हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो होगा क्या, एक फर्म पहले से एग्जिस्ट कर रही है, काम कर रही है, मार्केट में उसकी कुछ ना कुछ रेपुटेशन होगी और उस रेपुटेशन के लिए जो पुराने पार्टनर्स हैं वो भी चाहेंगे कि हमने जो काम किया आज तक उसका कुछ हमें भी मिले। तो वो नए आने वाले पार्टनर को बोलेंगे कि आप जो है गुडविल लेकर आइए। अब गुडविल का मतलब ये नहीं कि सारी की सारी गुडविल वही लेकर आएगा, फर्म ने जितने कमाई है वो अपना शेयर लेकर आएगा गुडविल का। ठीक है, नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आएगा, उसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरीके से करेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो हमारे पास यहाँ पर 5 ऑप्शन है कि किस तरीके से एक नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा। पहला जो है वो होता है पेड प्राइवेटली, यानी जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल का शेयर पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली तरीके से दे देगा। तो यहाँ पे हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल का शेयर जो उसने प्राइवेटली दिया है, हमने इसमें कुछ नहीं करना, हमारा सीधा सा काम है, हम लिख देंगे नो एंट्री। यानी अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी दिखाई दे जाए कि जो है शेयर ऑफ गुडविल नया पार्टनर प्राइवेटली पेड कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो एंट्री। सॉल्यूशन में आपने नो एंट्री लिखना है, जहाँ पर ये पॉइंट आएगा उसमें अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेटली वर्ड गुडविल के साथ जैसे देखो नो एंट्री डाल दो, बात खत्म। ठीक है, दूसरा टॉपिक है पेड इन कैश, यानी जो शेयर है गुडविल का वो कैश में लेकर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर कोई भी कैश बिजनेस में आता है तो एंट्री क्या डलती है, हमेशा उस टाइम कैश डेबिट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग कैश या बैंक को डेबिट करेंगे जैसे भी क्वेश्चन बोलेगा। अगर वो बोलेगा कि वो ब्रिंग इन कैश है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, अगर वो बोलेगा कि भाई चेक है तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और 2 क्या चीज़ है, किस चीज़ का पैसा आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है, गुडविल का। और गुडविल का भी क्या, शेयर ऑफ गुडविल का। शेयर ऑफ गुडविल को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या आएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल। कैश में बिजनेस में प्रीमियम ऑफ गुडविल आया है, नया पार्टनर लेकर आया है। ठीक है, तो ये पहली एंट्री डल जाएगी। अब दूसरी एंट्री क्या डलेगी, ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है मिलेगा किसे, प्रीमियम ऑफ गुडविल मिलेगा किसे, उन पार्टनर्स को जिन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रीमियम ऑफ गुडविल किसको बढ़ेगा, टू सेक्रीफाइस पार्टनर, टू सेक्रीफाइस पार्टनर। इसका हमें पता कैसे चलता है, इसका हमें पता चलता है रेशो निकालने से। जहाँ पे हम लोग सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं तो उससे हमें पता चलता है किस किस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है। तो जो प्रीमियम ऑफ गुडविल आया है बिजनेस में वो हमने दे दिया किसको, सेक्रीफाइस पार्टनर को। सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब होगा ये, अगर कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग वाला सिस्टम चल रहा है। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है, आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, एक फिक्स कैपिटल सिस्टम। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम होगा तो सेक्रीफाइस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम होगा तो सेक्रीफाइस पार्टनर के करंट अकाउंट में डालेंगे। सेक्रीफाइस पार्टनर्स के करंट अकाउंट में पैसा जाएगा अगर क्या होगा, फिक्स कैपिटल सिस्टम होगा। ये कब है, ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में ये होगा आपका। एंट्री क्या जाएगा, कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में क्या होगा, करंट अकाउंट में एंट्री ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, अभी देखो ये जो है ये हमने उनको खाली अमाउंट जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, उन्होंने इसको विड्रॉन नहीं किया है, यानी ये बिजनेस में ही रिटेन्ड है। यानी अगर जो क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए कि जो है नया पार्टनर जो है प्रीमियम गुडविल लेकर आया है और वो बिजनेस में रिटेन हो रहा है, तो रिटेन में आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये रिटेन की एंट्री है।
ये बिजनेस में भी रिटेन है, ये बाहर नहीं निकला है, यानी उन्होंने कैश विड्रॉ नहीं किया है, सैक्रिफाइस पार्टनर ने कैश विड्रॉ नहीं किया है। तो रिटेन इन बिजनेस की अगर लाइन लिखी आ रही है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दोनों बातें समझ में आ गई। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि वो गुडविल जो है पेड इन कैश है, यानी जो नया पार्टनर आया है वो कैश में लेके आया है शेयर ऑफ गुडविल। एंड जो पार्टनर्स हैं, जो सैक्रिफाइस पार्टनर्स हैं, सैक्रिफाइस पार्टनर्स ने बिजनेस से इसको विड्रॉन कर लिया है। सैक्रिफाइस पार्टनर विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो पहले ये दो एंट्री डलेंगी कि वो लेकर आया और हमने जो सैक्रिफाइस पार्टनर को दे दिया। इसके अलावा एक तीसरी एंट्री और डलेगी इसमें, वो क्या होगी, विड्रॉन की, वो लेकर जाएंगे, ठीक है। तो कैश लेकर जाएंगे, जो भी पार्टनर लेके जाएगा उसको डेबिट कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे या करंट अकाउंट को, जो भी केस होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर फिक्स सिस्टम है तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश। हमें पता है कि कैश आता है तो हम लोग डेबिट करते हैं और कैश जाता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ये जो पार्टनर्स थे जिनको गुडविल का शेयर मिला था वो उन्होंने विड्रॉन कर लिया, ठीक है। अब ये विड्रॉन फुल्ली भी हो सकता है, यानी सारा का सारा जो है वो भी निकाल सकते हैं, या फिर पार्टली भी हो सकता है। तो जितना हमको बोलेगा क्वेश्चन में उतना हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट उनको दे देंगे, यानी ये एंट्री उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में भी जाएगी, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक क्या था हमारा कि गुडविल पेड इन कैश हुई है और सैक्रिफाइस पार्टनर ने अपना हिस्सा जो है शेयर था गुडविल का वो विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। क्लियर है। चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ जो है टॉपिक वो है कि जो नया पार्टनर है शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कैश में नहीं लेके आया, यानी कि वो लेके आया है शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड का मतलब क्या है, यहाँ पर कैश के अलावा कुछ और लेकर आया। और कुछ और क्या लेकर आ सकता है, कुछ और वो एसेट लेकर आ सकता है। कुछ और क्या लेके आ सकता है, वो एसेट लेके आ सकता है अपनी शेयर ऑफ गुडविल की जगह, ठीक है। मान लो जो है नया पार्टनर सी है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सी जो है वो ब्रॉड करता है, ब्रॉड मशीनरी वर्थ ₹20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो सी एक नया पार्टनर है और वो मशीनरी लेकर आ रहा है 20,000 की, किस लिए, अपने शेयर ऑफ गुडविल की जगह। तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, अब एसेट ब्रिंग इन हुई है, ब्रॉड इन हुई है, बिजनेस में आई है। और एसेट जब बिजनेस में आती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है। तो क्या लेकर आया है वो, मशीनरी को लेकर आया है। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और किस लिए लेकर आया है, वो लेकर आया है प्रीमियम ऑफ गुडविल के बदले में, ठीक है। एंट्री समझ में आ गई। वो एसेट जो ब्रिंग इन की है उसको डेबिट कर देंगे और किसके लिए लेके आया है, अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए लेके आया है। तो एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। और कितने रुपए की लेके आया था, 20,000 की। और हमें पता है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल अगर आया है तो वो फिर सैक्रिफाइस पार्टनर्स को भी बटेगा। तो जो हमारी ऑटोमेटिक एंट्री है वो जनरेट होगी कौन सी, प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, चाहे वो कैपिटल में गया हो चाहे वो करंट अकाउंट में गया हो, ठीक है। तो जब वो काइंड में लेके आएगा अपना शेयर ऑफ गुडविल, मतलब वो एसेट लाने की बात कर रहा है और एसेट लाने की बात कर रहा है। तो एसेट बिजनेस में इन हो रही है और एसेट बिजनेस में इन हो रही तो डेबिट होगी। और किस चीज़ के लेके आ रहा है, प्रीमियम ऑफ गुडविल के लेके आ रहा है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और प्रीमियम गुडविल जो है वो सैक्रिफाइस पार्टनर को बांट देंगे, ठीक है। समझ में आ गई है। चलो लास्ट इसका 5वां टॉपिक देखें। शेयर ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड
इन बिजनेस। लो ये तो मजाक हो गया, ये तो मैंने आपका पहले टॉपिक में ही बता दिया था, क्योंकि ये पहले टॉपिक में ही है। रिटेन इन बिजनेस का मतलब क्या है? रिटेन इन बिजनेस का मतलब है कि वो बिजनेस में ही पड़ी हुई है, यानी कि जो हमारे जो सैक्रिफाइस पार्टनर है उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, तो सेकंड और फिफ्थ केस ऑलमोस्ट सेम हो गया। ठीक है, चलो अब आगे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, और हम लोग पहले टॉपिक का ले रहे हैं जो पेड प्राइवेटली था। तो क्वेश्चन क्या है? कहता है ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो ए और बी जो है पार्टनर्स हैं और वो जो है 2:1 में जो है रेशियो अपना शेयर कर रहे हैं। दे टेक सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सी एक नया पार्टनर आ रहा है, यानी हमारे जो ए बी है, ए बी जो है वो 2:1 में है, और सी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के साथ, 1/5 शेयर के साथ ये आ रहा है पार्टनरशिप में। ठीक है, गुडविल अपीयर्स कर रही है इन द बुक्स एट इट्स फुल वैल्यू ऑफ ₹15,000। देखो ये वाला टॉपिक जो है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है। ऑलरेडी अपीयर के केस में हमने क्या करना है, तो ज़रा इसको समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन करने से पहले। गुडविल अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल के बारे में लिखा आ जाए कि गुडविल जो है वो ऑलरेडी अपीयर्ड है या फिर एग्जिस्टेड है, ये वर्ड अगर आपको लिखे हुए नज़र आ जाए, मतलब कि वो कह रहा है कि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल पड़ी हुई है। इसका हमने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसको हमने सिंपल उठा के राइट ऑफ मार देना है। सिंपल क्या कर देना है, आपने इसको उठा के राइट ऑफ मार देना है, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ और बात नहीं कही गई हो। यानी क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है इस बारे में, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है कि गुडविल अपीयर कर रही है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल अपीयर कर रही है 15,000 से, तो हमने इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ उठा के राइट ऑफ मार देना। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है वो देख लो। ये एक एसेट है, राइट ऑफ मारी जाएगी। जब क्रिएट होती है एसेट तो डेबिट होती है, राइट ऑफ मारी जाएगी तो क्रेडिट होगी। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? 15,000। तो डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हम लोग पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। और यहाँ पे पुराने पार्टनर्स कौन कौन से हैं? कैपिटल ए और बी। तो ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, इसको उठा के डेबिट कर देंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। 15,000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो कितना आएगा? 10,000 और 5,000। बांटना तो आप लोगों को आता ही होगा, अगर नहीं आता तो सिखा देता हूँ। ए का अगर मैं निकालूँ तो 15,000 इंटू ये क्या है 2/3 एंड 1/3। कई बच्चों का नहीं आती है चीज़, तो हम लोग क्या करेंगे 15,000 में 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे काट देंगे। ये कितना आया 5,000, कितना हो गया 10,000। और बी का निकालेंगे तो 15,000 इंटू 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 5,000। तो इस तरीके से बांटते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये बांटना भी आ गया होगा। तो ये अब हमारा आंसर बन गया। तो हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अगर गुडविल अपीयर्ड दे रखी है तो हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो क्या आ गई एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उन्होंने कहा था हमसे क्वेश्चन में कि गुडविल अपीयर कर रही है। आगे कहता है सी इज टू पे प्रपोर्शनेट अमाउंट एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल विच ही पेज टू ए एंड बी प्राइवेटली। अब प्राइवेटली के लिए मैंने आपको क्या वर्ड बताया था, चलो ये एंट्री में इधर लिख देता हूँ। प्राइवेटली का वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, प्राइवेटली पे मैंने आपको बताया था नो एंट्री। तो आप आंसर में क्या लिखोगे यहाँ पर, सेकंड में नो एंट्री। लो जी, प्राइवेटली का क्वेश्चन हो गया, सो सिंपल। अब पीएस का आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:5। ए और बी है पार्टनरशिप में, ए और बी है पार्टनरशिप में 2:5। हम लोग कौन से टॉपिक पे कर रहे हैं, सेकंड टॉपिक पे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, they admit C on the condition that he will bring ₹14,000 as his share of goodwill in cash to be distributed between A and B। तो कह रहा है कि जो C है, C जो है गुडविल लेकर आएगा, गुडविल मतलब शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आएगा। कितने रुपए लेकर आएगा, 14,000, जो कि बांट दिए जाएंगे ए और बी को। अगर ये लाइन ना भी कहता तो भी हमने बांटने थे ही।
तो कोई घबराने वाली बात नहीं, इस लाइन को पढ़ने के बाद कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि हमने ए और बी को बांटना ही है। शी शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4। क्या है इसका शेयर? 1/4। ये अपना 1/4 शेयर लेकर आ रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय सी विल बी रिसीव्ड बाय ए एंड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तो आप इसका नया रेशियो बताओ और दूसरा ये बताओ कि कितना कितना अमाउंट गुडविल का ए और बी को मिलेगा। अब मैंने आपको जो है, जब मैंने आपको शेयर का कराया था टॉपिक, तो उससे मैंने आपको बताया था ये कैसे होता है। तो ये कौन सा केस है? आइडेंटिफाई करो। हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है और सी का नया रेशियो दे रखा है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है। हमारा फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट का रेशियो का जो टॉपिक था वो है सिंपल वाला जो था। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? यहाँ पे करते हैं लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, सी का शेयर इक्वल टू 1/4 और रिमेनिंग शेयर कितना बचा? रिमेनिंग शेयर हो गया इसका 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ये तो करना आता ही होगा आपको। आपने क्या करना है, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देना और 1 माइनस करके निकल जाता है। तो 3/4 जो शेयर है वो बचा हुआ ए और बी के लिए। तो ए का न्यू रेशियो निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। कैसे निकालते हैं? 3/4 में इसके ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये ओल्ड रेशियो बन क्या रहा है? ये बन रहा है आपका 2/7 और 5/7। तो 2/7 कितना बना? ये बना 6 और ये 28। मैंने हमेशा बताया आपने किसी को काटना नहीं है, एच डी मल्टीप्लाई रखो, एंड में रखने के बाद इसको काटना है। बी का न्यू रेशियो निकालेंगे। बी का न्यू रेशियो बनेगा 3/4 इंटू 5/7, ये आ गया 15/28। ठीक है, अब इनको तीनों को बराबर रखेंगे, ए बी सी। तो ए का कितना आया था? 6/28, बी का कितना है? 15/28 और सी का कितना है? 1/4। तो बेस सेम करना होता है, बेस सेम करना तो इसमें 7 मल्टीप्लाई होगा और 7 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी होगा। तो रेशो क्या है? 6, 15 एंड 7। और ये नहीं कट रहे हैं आपस में, किसी टेबल में नहीं आते, तो यही रेशो रह जाएगा। ये आपका क्या आ गया? नया रेशो आ गया। ठीक है, अब उसने कहा है कि वो 14,000 लेकर आ रहा है, 14,000 लेकर आ रहा है प्रीमियम ऑफ गुडविल, कैश में लेकर आया है। तो कैश में देख लेते हैं, हमारी पहली एंट्री क्या थी? हमारी पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट। अब उसने कैश में बताया, चेक नहीं बताया। अगर मेरे को चेक बोलता तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करता, या कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। 2 लेकर क्या आया है? लेकर आया है प्रीमियम ऑफ गुडविल। आप गुडविल को पेपर में भी ऐसे लिख सकते हैं, ये अलाउड है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितना लेकर आया है? 14,000। तो नरेशन अगर लिखना हो तो हम लोग नरेशन भी लिख सकते हैं। नरेशन आपको लिखना कंपलसरी है पेपर में। ठीक है, तो क्या है कि बीइंग शी ब्रिंग, या ब्रॉट लिख लो, ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, बहुत आसान सी लैंग्वेज होती है। अब ये प्रीमियम हमने बांटना है किनको? ये प्रीमियम ऑफ गुडविल हमने बांटना है सैक्रिफाइस पार्टनर को। अब देखो, सैक्रिफाइस पार्टनर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमको ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करना होता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करना होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, हमारा जो फर्स्ट केस है रेशियो का, उसके अंदर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि हमारा जो फर्स्ट केस था, हमने अभी जो रेशो का जो पोर्शन किया है वो फर्स्ट केस था, और फर्स्ट केस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस होता है। आप चाहे तो उसको निकाल के देख सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। हमारा न्यू रेशो क्या आया था? 6:15:7, ये न्यू रेशो आया था। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या था इनका? ओल्ड रेशो था 2:5। ठीक है, तो ए का अगर मैं सैक्रिफाइस निकालूँ, ए का सैक्रिफाइस क्या बनेगा? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड था ये, न्यू कितना है? ये। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ पे 28 आ जाएगा। 4 2 जा 8 -6, ये आ गया 2/28। बी का सैक्रिफाइस निकालो, बी का सैक्रिफाइस ये था 5/7 -15/28। एलसीएम आ गया 28, यह है 20 -15, तो ये कितना आया? 5/28। तो अगर आप सैक्रिफाइस लिखोगे तो 2:5, तो दिख गया आपको कि ओल्ड रेशो ही क्या आया? सैक्रिफाइस रेशो। तो आपने याद रखना है, रेशो के फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस होता है। ठीक है, तो हम लोग बांट देंगे। कितना था?
ये मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना, पॉज करके नोट हो जाता है, आपको बताइए। तो ये आ गया आपका टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, और मैंने कहा है कि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइज है, ये वाला रेशो है। तो 14,000 को हम लोग इसी में बांट देंगे 2:5, तो कितना आएगा 7 2 जा, ये आ गया 4,000 एंड 10,000। ठीक है, बांटना मैंने आपको सिखाया था अभी पीछे भी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ए का जो बनेगा वो बनेगा 2/7, तो ये आ गया 2,000, तो ये आ गया 4,000 ए का, और बी का इंटू 5/7, तो ये आ गया 10,000। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये हमने बांट दिया प्रीमियम जो लेकर आए थे। अब यहाँ पर इसने विड्रॉन के बारे में नहीं बताया, यानी सेकंड टॉपिक का था, यहीं तक ही रिटेन ही है। जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि इन्होंने कैश विड्रॉन किया है, तब तक आपने कैश विड्रॉन नहीं दिखाना है, क्वेश्चन को सिर्फ इतना करके छोड़ देना है। तो दो बातें उसने बोली थी कि नया रेशो निकालो, वो हमने निकाल दिया, और उसने पूछा था कि कितना कितना पैसा आएगा। तो आंसर क्या है, आंसर है ए विल गेट ₹4,000 एंड बी विल गेट ₹10,000 शेयर इन गुडविल। ठीक है, 10,000। क्लियर है, समझ में आ रही है? हमारी राइटिंग चल जाएगी, आपकी नहीं चलेगी, तो अपना ज़रा आप राइटिंग साफ ही लिखना पेपर में, कहीं एग्जाम को लगे 100 रुपये लिख दिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं विड्रॉन बाय पार्टनर, यानी शेयर ऑफ गुडविल क्या करेंगे, पार्टनर जो है विड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसका, यह है क्वेश्चन। ए बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/3 एंड 2/3। तो ए बी पार्टनर है 1/3 और 2/3 में। ठीक है, और उनकी कैपिटल है 8,000 एंड 10,000। रिलेटिव है ये, इसमें कोई रिलेट नहीं करते, हमें तो क्वेश्चन क्या करना है शेयर ऑफ गुडविल का, बाकी इसके बारे में कुछ बोलेगा देख लेंगे। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप एंड गिव्स 1/4 शेयर, 1/4 शेयर दे रहे हैं। सी ब्रिंग करता है 8,000 फॉर इज कैपिटल एंड ₹6,000 एज गुडविल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इमीडिएटली विड्रॉन बाय द ऑल पार्टनर इन कैश, इमीडिएटली जो है पुराने पार्टनर इसको ले गए निकाल के। ड्राफ्ट जनरल एंट्री एंड शो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। चलो, तो यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना आ जाएगा इस क्वेश्चन में। कहते हैं कैलकुलेट प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर, यानी कि इन्होंने हमें नया रेशो निकालने के लिए भी बोला है। तो पहले हम लोग काम नया रेशो कर रहेंगे। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट केस ही है, और मैंने बताया था कि फर्स्ट केस में क्या होता है, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइज होता है। चलो, सी का शेयर कितना 1/4 है, वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या करते हैं इसके अंदर, हम लोग करते हैं लेट टोटल शेयर, टोटल शेयर हम लोग लेट करते हैं 1, सी का शेयर वो है 1/4 और रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, तो ए का न्यू रेशो निकाल देंगे, जो मैंने आपको सिखा रखा है। क्या करना है आपको, इसके ओल्ड रेशो में बचे हुए शेयर को मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ गया आपका 3/12। और बी का न्यू रेशो ये आपका 2/3 इंटू 3/4, ये कितना आ गया 6/12। अब तीनों को बराबर में रख देंगे, ए बी सी। तो ए का कितना था 3/12, बी का कितना है 6/12 और सी का कितना है 1/4। और 12 करने के लिए इंटू 3 तो है 3:6:3। अब ये 3 से कट सकता है, तो 1:2:1 ये नया रेशो आ गया। तो एक पोर्शन में सॉल्व कर दिया, नया रेशो निकाल के दिखा दिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये शेयर लेकर आया है कैपिटल का। ठीक है, इसको नोट कर लेना, रब कर देता हूँ। तो सी क्या क्या लेकर आया है, सी लेकर आया है 8,000 अपने कैपिटल के और 6,000 गुडविल के। अब देखो, वो लेकर आया है, एक तो अपनी कैपिटल लेके आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये लेकर आया है 8,000। दूसरा ये लेकर आया है कैश अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी लेकर आया था 6000। ठीक है, आप चाहो तो ये दो एंट्री डाल सकते हो या फिर इसकी एक कंबाइन एंट्री आप डाल सकते हो। एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, कंबाइन एंट्री कर दी मैंने इसकी। ठीक है, कैपिटल के कितने थे 8000 और शेयर ऑफ गुडविल के थे 6000, टोटल कितना हो गया 14000 ये लेकर आया। आप चाहो तो एंट्री अलग अलग डाल सकते हो। आपको लगता है एग्जाम में आपके पास फालतू टाइम बचा हुआ है तो अलग अलग डाल दो। आपको लग रहा है एग्जाम में आपके पास टाइम कम है तो कंपाउंड एंट्री डाल दो। अब ये प्रीमियम क्या होगा, बटेगा किनको, सेक्रीफाइस पार्टनर को। और मैंने कहा कि जो ओल्ड पार्टनर है अगर फर्स्ट केस है तो उनका जो सेक्रीफाइस रेशो है ओल्ड रेशो ही है। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या था इनका, ओल्ड रेशो था इनका 1/3 और 2/3 1:2। 6000 रुपीज़ जो थे वो हमने बांटने 1:2 में, तो कितना आ जाएगा 4000। ठीक है, चलो अब ये जो आया, अब क्वेश्चन ने कहा कि इन्होंने जो है अपना जो शेयर था गुडविल का वो इमीडिएटली विड्रॉन कर लिया है। यही हम लोग करने जा रहे हैं, विड्रॉन, और इमीडिएटली विड्रॉन पूरा विड्रॉन किया है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ कम पैसे किए हैं। तो सारे के सारे कितने कितने लेके गए 2000 और 4000 लेके चले गए। तो तीसरी एंट्री यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये कैश लेकर गए हैं तो मतलब कि कैश क्रेडिट होगा। कौन लेकर गया है, ए लेकर गया है, ए लेकर गया है आप 2000 रुपये पूरे, बी लेकर गया है 4000 पूरे। तो टोटल कैश फर्म से कितना चला गया है 6000 पूरे। ठीक है, आगे बात समझ में। विड्रॉन का केस हमने कर लिया। ठीक है, जितनी लाया था प्रीमियम सेक्रीफाइस को बांट दिया और इन्होंने विड्रॉन कर लिया। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक भी हो गया। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक था हमारा कि वो जो है काइंड में लेके आएगा, यानी शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड। और काइंड का मतलब मैंने क्या बताया था आपको क्लास की शुरुआत में, मैंने बताया था काइंड का मतलब होता है कि वो एसेट लेकर आएगा, कोई एसेट लेकर आएगा। चलो देखें, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो एक्स और वाई पार्टनर हैं 3:2 में। ठीक है, आगे कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर इन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। कौन आ रहा है, जेड आ रहा है। कौन आ रहा है नया पार्टनर, जेड। कौन से रेशो में 1/4 शेयर में। ठीक है, जेड कॉन्ट्रीब्यूट। अब जेड ने क्या क्या दिया अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए, स्टॉक दिया है 60,000 का, डेटर दिए 80,000 के, लैंड दिया 1 लाख का, प्लांटर मशीन 40,000 का। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन जेड द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख। अब देखो यहाँ पर इन्होंने हमें गुडविल की वैल्यू दी है, पूरी वैल्यू दी है गुडविल की, कितनी 6 लाख। तो क्या भैया वो 6 के 6 लाख लाएगा, 6 लाख क्या वही बियर करेगा बेचारा अकेला गरीब आदमी? नहीं, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा। शेयर ऑफ गुडविल वो कितना बनेगा, जितना इसको हिस्सा मिलेगा। इसको हिस्सा कितना मिल रहा है 1/4, तो 6 लाख का 1/4 ये लेकर आएगा। कितना हो गया 1,50,000। ठीक है, ये 1/4 है, 7 लग रहा हो। ठीक है, तो कितना लेकर आएगा वो शेयर ऑफ गुडविल, केवल 1,50,000। अब देखो जो जो वो एसेट लेकर आया है उसको आप डेबिट करना शुरू करो। कौन कौन सी लेकर आया है, एक तो लेकर आया है स्टॉक, तो स्टॉक डेबिट। कितने रुपए की लेकर आया है 60,000 की, 60,000 रुपये की। और क्या लेकर आया है, वो अपने डेटर्स भी ले आया कि भैया जो मेरे पैसे देने नई वाली फॉर्म में आके देना। कितने हैं वो 80,000। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है लैंड भी लेकर आया है। लो जी, ज़मीन भी दे दी बिजनेस में, कहता आप मेरी ज़मीन यूज करो बिजनेस में, 1 लाख रुपए की मेरी ज़मीन है।
फिर क्या दे रहा है, वो प्लांट एंड मशीनरी दे रहा है। प्लांट एंड मशीनरी आप पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में अलाउड नहीं है, कहीं शॉर्ट में लिख दो। कितना है, 40,000, ठीक है। और ये था उसका शेयर ऑफ गुडविल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो कितना है 1,50,000। अब इसका टोटल देखो कितना बनता है, ये बनता है 60 40 1 2,80,000, कितना है 2,80,000। शेयर ऑफ गुडविल कितना है 1,50,000। तो बाकी पैसे किस चीज़ के, बाकी पैसे इसके कैपिटल के, कितने 1,30,000। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर से हमने निकाला कि इसकी कैपिटल कितनी बन रही है। तो आई बात समझ में आपको, उन्होंने हमें सारी एसेट्स दे दी थी कि कितनी कितनी एसेट्स लेके आ रहा है। बिजनेस में ये बंदा कैश नहीं लेके आ रहा, कहता भाई मैं अपना पुराना बिजनेस करके तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, और जो मेरे पास सामान बड़ा वो ले लो, जो मेरे डेटर हैं वो ले लो, मेरी ज़मीन ले लो, मेरे प्लांट एंड मशीनरी ले लो, और मेरे को बिजनेस में हिस्सा दे दो। तो प्रीमियम गुडविल 1.5 लाख उसने दिए, और बाकी बचे हुए क्या हो गए, कैपिटल के हो गए। अब प्रीमियम गुडविल आपको पता है क्या होता है, प्रीमियम गुडविल सैक्रिफाइस पार्टनर को बांटा जाता है। तो ये हमारी ऑटोमेटिक एंट्री आपने डालनी ही डालनी है, चाहे क्वेश्चन में कुछ गिवन हो चाहे ना दिया हो, ठीक है। तो कौन है पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो है एक्स और वाई, ठीक है। क्या रेशो था, 3:2। कितने रुपए बांटने, 1.5 लाख, 3:2। तो क्या ये था 1,50,000, तो ये हो गया 90,000 एंड 60,000, 3:2। बांटना मैंने अब आपको सिखा चुका हूँ, तो ये मैं दोबारा से करके नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये हमारे चारों टॉपिक हो गए कवर, और 5वां टॉपिक आपको पता था क्या है, वो रिटेन इन द बिजनेस था। रिटेन इन द बिजनेस मतलब सेकंड केस ही था, तो उसका क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।